फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल या घन कोण क्या होता है। किसी भी क्षेत्रफल अल्पांश हम स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds लेते हैं, जिसकी बाउंड्री जो ये ds है, CD एरिया है, इसकी बाउंड्री के हर बिंदु को अगर हम O से मिलाएं तो उसके फलस्वरूप एक कोण की आकृति बनती है या कोण की शेप बन जाती है। यदि इस बिंदु को सेंटर मानकर हम r रेडियस का एक गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करें तो उपरोक्त कोण इस पृष्ठ को dA क्षेत्रफल के एक पृष्ठ AB के रूप में काटता है। क्षेत्रफल dA OA के लंबवत है और यह क्षेत्रफल ds का प्रक्षेपण है, मीन्स इसका प्रोजेक्शन टुवर्ड्स r है। इसकी से यदि क्षेत्रफल अल्पांश को सदिश के रूप में माने तो इसकी दिशा क्षेत्रफल अल्पांश के लंबवत अक्ष की ओर हो तो O को मूल बिंदु माने तो ds तथा r के मध्य कोण थीटा होगा। Therefore dA is equal to r dot ds is equal to ds cos थीटा। क्षेत्रफल ds के द्वारा यदि इस बिंदु O पर बनाया गया कोण d सॉलिड एंगल इज इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर हो है तो d सॉलिड एंगल हम dA इसका प्रोजेक्शन है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यद्यपि कोण की भांति घन कोण की भी कोई विमा नहीं होती है, परंतु हम इसको स्टेरेडियन मात्रक से व्यक्त करते हैं और इसकी गणना हम किस प्रकार करते हैं। यदि हम त्रिज्या का मान 1 कर दें तो d सॉलिड एंगल इज इक्वल टू dA मीन्स जो सरफेस एरिया है उसके कोण के बराबर ये इसका मान होगा। अतः किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु O पर बनाया गया घन कोण परिमाण में उस क्षेत्रफल पृष्ठ की परिसीमा के प्रत्येक बिंदु को O से मिलाने पर कोण द्वारा O बिंदु के केंद्र मानते हुए एकांक सदिश के गोलाकार पृष्ठ पर काटे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। यह हमारा सॉलिड एंगल है। अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में हम एक r त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ लेते हैं, मीन्स सर्कुलर सरफेस ले लेते हैं और इस पर हम एक छोटा अल्पांश PQRS मानते हैं और इसको केंद्र O पर बनाए गए ठोस कोण को हम ज्ञात करेंगे। तो अब हमारे पास ZOX तल तथा ZOX से TOM तथा TON तल क्रमशः फाई और फाई प्लस डी फाई कोण बनाते हैं। अर्थात क्षेत्रफल अल्पांश के जो भुजा है PQRS की SP, ये SP है, SP से बनाया गया क्षेत्रफल हम ज्ञात का बनाया गया कोण हमारा डी फाई है। z अक्ष से थीटा व थीटा प्लस डी थीटा कोण बनाते हुए OP तथा OQ रेखाएं हैं। इसलिए क्षेत्रफल अल्पांश की दूसरी भुजा PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण डी थीटा होगा। अब हमारा जो गोलाकार पृष्ठ है PQRS, इसकी त्रिज्या क्योंकि सेंटर से 8 दूरी पर है, अतः इस पृष्ठ की जो दूरी है वो r होगी। अब PQ जो आर्क है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू वोल्टेज एंगल होता है, तो PQ इज इक्वल टू r d थीटा। अब ट्राइंगल OPT लेते हैं। OPT में TP अपॉन OP इज इक्वल टू साइन थीटा है। देयरफॉर TP इज इक्वल टू OP साइन थीटा। अब OP हमारे पास R है, देयरफॉर R साइन थीटा।
देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू एस पी दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रेडियस है वो दूरी है वो हमारी आर साइन थीटा और एंगल डी फाई है। तो एस पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू डी फाई। अतः अल्पांश पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, पी क्यू इंटू पी एस। पी क्यू हमारे पास आर डी थीटा है और पी एस हमारे पास आर साइन थीटा डी फाई है। देयरफॉर ये जो ए सरफेस एरिया है डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई होगा। अब इस क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा ओ पर बनाया गया घन कोण कितना होगा, डी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई है अपॉन आर स्क्वायर। देयरफॉर डी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई। ये तो पी क्यू आर एस अल्पांश का सॉलिड एंगल। अब पूरे गोले का हम केंद्र पर घनकोण का मान हम लें तो गोलाकार पृष्ठ पर स्थित सभी क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा केंद्र पर बने घनकोण के बराबर होगा। मतलब टोटल जो सरफेस एरिया है उसका, उससे बनाया गया घनकोण कितना होगा। यहाँ पर हम ये देखें इंटीग्रेशन करें तो सॉलिड एंगल, जो टोटल सॉलिड एंगल होगा उसमें हम इसको हम डी सॉलिड एंगल से ले हैं और हमारा जो फाई का मान है वो 0 to 2 पाई तक मूव करता है, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल घूमता है फाई में। तो ये 2 फाई 0 to 2 पर पाई जाएगा। अब साइन थीटा का मान, क्योंकि एक ही लाइन में है और ये 0 to पाई तक जाएगा, तो सॉलिड एंगल गोलाकार जो सरफेस है या हमारे पास स्फेरिकल पृष्ठ है उसके द्वारा बनाया गया घन कोण का मान 4 पाई के बराबर प्राप्त होता है।